ओम शांति। 14 दिसंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मनमना भव और मध्यची भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे पास मनमना भव और मध्यजीत भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? उत्तर, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते हैं। बाबा, आप परम धाम से आकर हमें पते से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार से आंसू भी आ जाते हैं। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप जिसको तमेश माता तमेश पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह ना सके। ये महिमा है जरूर, परंतु किसकी ये कोई नहीं जानते। अगर जाने तो वहां चला जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है। जब ड्रामा पूरा होता है तब ही आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे। जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्ट्रेस स्टेज पर खड़े हो जाते थे। ये भी बेहद का बड़ा नाटक है। ये भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सृष्टि सारी सृष्टि का चक्कर है। बाबा कहते बुद्धि में आना चाहिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये सारी सृष्टि का चक्कर है। ऐसे नहीं कि मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्कर फिरता है। सृष्टि का चक्कर यहाँ ही फिरता है। गाते भी है ना, एक ओंकार सतनाम कर्तापुर निरपुर निर्वैर। ये महिमा किसकी है? बल ग्रंथ में सिख लोग महिमा करते हैं। गुरु नानक वाच, अब एक ओंकार ये तो उस निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा, परंतु ये लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो ये कौड़ी तुल्य, अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा अब है पति दुनिया, ब्रह्मा की रात्रि। पति दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वह उन पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवता कितने अच्छे थे, अब भी वह जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो और ही विकारों की चिता पर जल जाए। सतयुग में ये विकार होते ही नहीं। इस कलयुग में सब कांटों के जंगल पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां ये पॉइजन होता ही नहीं। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विकारी को ही पतित कहा जाता। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से शास्त्रकार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी शास्त्रकार होता है कि हम ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा, और एक ही बच्चा ही होता है, ज्यादा नहीं। परंतु वहां विकार तो होता ही नहीं। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, पूछते हैं वहां कैसे पैदाश होती है। बोलना चाहिए वहां योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं, बहुबल से नहीं। बहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती। बाबा ने समझाया है, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि पर राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं, ला ही नहीं कहता। इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है, सुख। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, ये सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते हैं ये योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी। उनसे अपना कोई संबंध नहीं है।
पांडवों कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। ये अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है योग बल जिससे सृष्टि का राज्य चलता है। माया जी जगत जीत बनते हैं। सतयुग में माया रावण होता ही नहीं है। वहां थोड़ी रावण का बुत बनाकर जलाएंगे। बुत कैसे कैसे बनाते हैं? ऐसा कोई असुर होता ही नहीं। ये भी नहीं समझते कि 5 विकार स्त्री में 5 विकार पुरुष के, उनको मिलाकर 10 सिर वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं देते हैं। मनुष्य तो ये कॉमन बात भी समझते नहीं है। बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट प्लेड बच्चों को अभी बेहद का भाव समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। जितना सिकिलत बच्चा होगा उतना ज्यादा लव होगा। यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वह प्यारे लगते हैं। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं, खुदा रहम करो। परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं है। ये जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तब ही बाबा का प्रोग्राम आने का है। ऐसे नहीं कि ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, वनवास में क्यों गए? ये बातें बड़ी गुप्त हैं। श्री कृष्ण को तो गाली मिल न सके। कहते हैं भगवान ये नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की बात ही नहीं। सभी को वापस ले जाना है। स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परमपिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी? मुख्य बात तुम पूछो कि ये गीता का भगवान कौन है? सारी दुनिया इसमें मुंझी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम ही डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बिगड़ कोई कर ना सके। फिर तुम कैसे कहते हो कि श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को खंडन कर दिया है। ये बड़े से बड़ी भूल है। दूसरा फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के कैसे कैसे चित्र बनाए हैं, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में ये बातें आती ही नहीं है ना। ये बातें बाप ही बैठ समझाती हैं। देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं, खून से भी लिखती हैं। फिर एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। ये लव है ना, तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इनका मन ब्रह्मा को खून निकल सकता है तो इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते हैं? बाबा कहते हैं मैं तो दुख 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 सुख से न्यारा हूं। हाँ, बच्चों को आकर के सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया हुआ है। सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो सपूत है, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं। कोई कुल को कलंक लगाने वाले भी निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। बाबा का बच्चा बनती, ज्ञान सुनती, फिर फारगती देनती, इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है। तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिखकर देते हैं, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना अर्थात ये भी ईश्वर है। मैं भी ईश्वर कसम उठाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। ये पराया शरीर है, लोन पर लिया हुआ है। बाबा किराएदार है, मकान को काम में लाया जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं ये तन काम में लाता हूँ। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर है। आत्मा जरूर इन कर्म इंद्रियों से काम लेगी ना। मैं आया हूं तो जरूर सुनाऊंगा ना, तो जरूर किराया भी देना पड़े, यूज करता हूं। तुम बच्चे इस समय नरक और स्वर्ग बनाने वाले हो। तुम रोशनी देने वाले हो, जागृत करने वाले हो। और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम माताएं जागती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो।
बा कहते तुम माता जगाती हो ना, स्वर्ग का मालिक बनाती हो, इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे। ज्ञान के मन मना भाव मध्य जीत का भान कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर जीत पा सकते हो। बा कहते तुम्हें एक बाप की याद में ही रहना है, एक ही श्रीमत पर चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी भी कर्म फूटने की दरकार ही ना हो। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। अनेक बार तुमने स्वर्ग के मालिक बने, राज्य लिया और फिर गवाया। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो, न मन न चित्त हमको थोड़ी पता है। हम सो नारायण थे, बाबा कहते हैं। तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर जन्म लेते लेते असुर बन गए हो। अभी भी पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं शास्त्रकार होता रहता है। राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था, सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। ये बातें भी कल पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया है, सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। बाप जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको ही फारगति दे देते। ये भी ड्रामा में नोट है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आश्री औलाद से ईश्वरी संतान बने हो। बाप परम धाम से आकर पति से पावन बनाते हैं तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़ी शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है तो बहुत लव होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे। कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ। बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया। तत्व तुम भी ये बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आप पे आंख खुल जाएंगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो, कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये इम्तिहान पास कर रहे हो। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते हैं। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं ना, उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने में बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बताते हैं। मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले। बाप बच्चों को समझाते हैं, खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना, 5 विकार दान में देकर फिर वापस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी वैज्ञानी बनना है। बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी वैज्ञानी बनना है। अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट ब्लेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान सदा उमंग सा में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग सा में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव।
आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई क्यों क्यों क्या ऐसे वैसे नहीं आ सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय वाह वाह शब्द ही आता है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट के स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट के स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे, माना दृढ़ता का ठप्पा लगा दो। बाबा के महावाक्य को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने जीवन में धारण भी करें। बाबा ने हम बच्चों को अमृत ले उठो बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना सिखाया है। बाप का शुक्रिया मानना है, बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट माना प्यारे से प्यारे बाप को बड़े प्यार से याद करना है और मन से खुशी के गीत गाने वाले कौन है हम? खुश नसीब। सदा उमंग उत्साह में रहना है, क्यों क्या ऐसे वैसे में से तैसे में नहीं जाना है। आज इस बात का ध्यान रखना है। ओम शांति।